स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं अली ज़फ़र। आप सब लोग जानते हैं उन्हें, आपने उनका म्यूज़िक सुना है, आपने उनकी फ़िल्म देखी है, लेकिन क्या आप लोग उन्हें जानते हैं? शायद नहीं, है ना? आज जान जाएंगे। आइए मिलते हैं अली ज़फ़र से। सो यू आर हियर। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, शुक्र है भाई। हाँ, मुबारक हो तीफा की। तीफा इन ट्रबल is not in trouble anymore. Yes, indeed. It's been Thank you. so amazing. Audience you. have loved it. बट वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली का कोई रिवाज नहीं रहा ना, बट इट्स गेटिंग देयर। कितने वीक्स हो गए? आई थिंक अब कोई 10वां हफ्ता शायद। ओह, पहले तो पूरे सारे सिनेमास पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे काउंट किए जाते थे ना, दोस वर काउंटेड एज वीक्स। एक ज़माने में तो फिल्म जो है वो साल 2 साल चलती रहती थी, बट नाउ इट्स ऑल बिकम अबाउट दैट वन वीकेंड एंड देन वन वीक. And the amount of business that you do there then transforms into... So much has changed since we made Shararat together, when you were singing Jugnuon se bhar le my first ever song recording. And we re-recorded it and re-recorded it. Bari studio में हुई थी, मुझे याद है. Yes. And there are not too many happy people around here, na? Thanks to It's amazing how one, you know, कि कितना ज़रूरी है कि आदमी अपने पे यकीन रखे. I believed in you. और कोई भी किसी पे यकीन रखे. You believed in me. I absolutely believed in you. You stood for me and you said कि यही गाएगा. So thank you कि तुम आ गए, because तुम तीफा में तुम इतने बिजी थे कि ये कभी कहीं गए हो, कभी कुछ हो रहा है, कभी डबिंग हो रही है. ऐसे ही होता है. ऐसे ही होता है. जब फिल्म बन रही होती है तो सबको इंतजार करना पड़ता है. बिल्कुल. आज किसी ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि फ़िल्म जो है ना वो ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ इंसान को सिखाती है, इंसानों के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में. और सब्र का इम्तिहान ले. हाँ, इट्स अ पेशेंस टेस्ट. यस. लेकिन उसका फल जो है ना, मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ सही नीयत से करें और करते रहें तो रास्ते में जो भी मुश्किलात आए वो इवेंचुअली जाके उसका फल बहुत अच्छा होता है, बड़ा मीठा होता है. डिड यू नो कि ये लोगों को इतनी पसंद आएगी और दे विल लव यू एंड लव यू मोर एक्चुअली? तीफा के साथ ये था कि you know, since the beginning there was a feeling attached to it कि लोगों को, I mean it was that feeling कि यार this is meant to happen and meant to happen for good. तो जैसे from the first thought जो एहसन रहीम के साथ आई थी, मैं ये कहने लगी थी गाना आते हुए कि I think एहसन रहीम understood you the most. I think he does. He understands me the most. Yeah. I hope vice versa. He brought out हमारा nuances. शुरू से जो हम दोनों का कनेक्शन है ना, एहसन भाई का और मेरा, छन्नों के ज़माने से, that's I mean is inexplainable in words, but वो कोई बातें होती हैं जो कहे बगैर हम एक दूसरे से कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं. And you know, from the time that the first idea came, हम मसाले वाला खाना खा रहे थे अंदाज में रेस्टोरेंट में बैठे हुए, वहाँ से लेके till the time that we were both at the premiere watching people's reaction. It was just amazing and I felt really happy for him also because मैं शुरू से उनको कहता रहता था, एहसन भाई you're the best and you have to make a film, and it took me 5 years to convince him and to push him to this level. Actually more than convincing, he needed a writer and a good script. So finally eventually I sat down and I said, एहसन भाई I'm there. आए बैठे and I sent him जो पहला सीन था ना, वो स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के साथ लिखा हुआ, उनको मैंने पहले कुछ 10 सफ़े लिखे भेजे. ही सेड कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है और तुम ही लिखो. सो आई सेड लेट्स राइट इट टुगेदर एंड देन ही केम ओवर और हमने अपने दोनों ने मेरी बेसमेंट में घर की, मैंने, एहसन भाई ने और दानिया, हमने अपने आप को 8 दिन के लिए हम लोगों ने बंद किया. And we wrote the film in 8 days. The first draft, 100 pages were written. Before that, I had done my homework with screenplay writing and final draft और dialogues. What they process. कैसे हाँ वो पूरा एक scientific process जो screenplay के पीछे जाता है. But I'd say कि एहसन भाई की guidance and then Daniel and myself and I spent a lot of sleepless nights
क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो, सोच रहे होते हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें, your mind's always working, right? So there's a lot of work but fun. Finally it paid it off. Yeah. अच्छा चलो थोड़ा सा पीछे जाए, बिल्कुल बचपन में जाए. बिल्कुल. You are 3 brothers and you don't have a sister. सबसे बड़े सबसे बड़ा. लाहौर में पैदा हुए. सारे यहीं पैदा हुए या बच्चे सारे? ओके, लाहौर में. तो मैं सोची थी कि ये कैसे हुआ कि एक ही शहर में तीनों बेटे उन्होंने पैदा कर लिए. क्योंकि हम शुरू में लाहौर से ही हैं ना. So she's been that very dedicated, sincere wife, mother, and 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी. पहला बच्चा मैं था 19 साल की उम्र में. अपने वो BA की तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम की, और शी वाज एक्सपेक्टिंग मुझसे वो मतलब मैं उस वक्त मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी. और फिर जहन हुआ, फिर मेरे से 15 साल दानियाल छोटा है. सो यू नो, एंड देन जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की है, तगदो की है, इट्स वी आर ऑल, मतलब वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए. एंड द वे माई फादर सपोर्टेड माई मदर, यू नो, कि तुम्हें वो लेट बैक है, ही इज क्वाइट, ही इज जस्ट, वो बड़े चिलर है, वो सोफे पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और गुनगुना रहे हैं. सो ही, यू नो, उन्होंने कहा कि यार तुम, मुझे याद है उस ज़माने में मेरी अम्मी जो थी, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, एंड उस ज़माने में उन्होंने बाल अपने छोटे करा लिए और बिल्कुल बॉय कट था. तो जाहिर है एक लड़की के लिए वो जा रही है, बाहर जा रही है, और बॉय कट के साथ लोग देख भी रहे हैं और अजीब. तो वो, आई थिंक माई फादर सपोर्टेड हिम एंड द वे ही सपोर्टेड हिम, एंड देन हाउ शी ऑल्सो. तो ये मियाँ बीवी का आपस में एक, मेरे ख्याल में, हमें, मेरे नज़दीक बड़ा ही एक अच्छा रिश्ता उनका रहा है एक तरह से. और उन्होंने अपने बच्चों को, कैसे थे बचपन में? शरारती, सीरियस? मैं हाँ, क्योंकि बड़े थे ना. मैं बड़ा शाय और इंट्रोवर्टेड बच्चा था. अच्छा. और मैं अपने बेटे को, अजान को भी वैसे ही देखता हूँ. मैं स्कूल का वो बच्चा था जो कॉर्नर में बैठा स्केचिंग कर रहा है, और मुझे दुनिया से एडजस्ट होने में, दुनिया में एडजस्ट होने में, और लोगों में, और उनके सोचने के तरीके में, और जिस तरह हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली टू बी कंफर्टेबल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज आई फेल्ट दैट देयर वाज, मुझे हमेशा लगता था देयर वाज सो मच ऑफ अनवांटेड एक्सप्रेशन एंड emotion and the feeling and expression of it, too much noise and yeah, unnecessary. And then I've sort of found my spot in there, and then I've found my spot to understand why and all of this is important and necessary, and not just deal with it but help others deal with it also, because I think that the more knowledge that you acquire of your mind and yourself and your being and your existence, the easier it becomes for you to navigate and float through life. So I feel that life should not be a struggle entirely, in pain and anguish. It should be a joy. It should be a joyful ride where each and every moment is spent in joy and gratitude. ये कब हुआ? ये कब पता चला? बस ये कुछ, ये एक लंबी जर्नी रही है. तो कहाँ छुपते थे? कहीं छुपते थे कि दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे, या अलमारी के किसी कोने में? अपने अंदर. तो अम्मी को पता था वो? अम्मी मेरा काफ़ी, उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए उन्होंने मुझे स्पीचेस तैयार करवानी शुरू की. स्कूल के जो डिबेटिंग कंपटीशन था, ताकि ये बच्चा लोगों को फेस कर सके सामने अगर लोग बैठे हुए हैं. सो आई वुड डिबेटिंग कंपटीशन में लड़ता था, तो उसमें मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाती थी. लेकिन ज़ाहिर है वो एक रटा होता था कि, लेकिन उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया, और आई थिंक शी हेल्प मी अ ग्रेट डील विद दैट. सो कितना टाइम लगा फ्रॉम दिस शाय बॉय टू फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? सो वो ट्रांजिशन इजी थी पहले दिन स्कूल का, या मुश्किल था? I was crying the first day. I was crying a lot on the first day. I still remember. And the first day I went to government college, और the all boys college. मुझे याद है वहाँ लड़के गंदी गालियाँ में एक दूसरे से बात कर रहे थे. मैंने कहा यार ये इस तरह बातचीत होती है. So that was another exposure. And then I went to National College of Arts, and over there was another exposure altogether. So कैसे थे? टीनेजर थे तो शरारतें नहीं की? शरारतें, मेरा सारा फोकस जो था ना शुरू से वो लग गया था that I have to
do something, become something. And I always had that calling inside me, which always used to tell me that you have to think and be beyond of what you're seeing around you, and that cannot come with casualism. कभी डांट नहीं पड़ी? बहुत दफा। किससे पढ़ती थी? अब्बू से, अम्मी से? अब्बू से तो चंड भी पड़ी हुई है। हैं? किस बात पे? आई थिंक एक दफ़ा अम्मी की बात नहीं सुन रहा था, हाँ। और एक दफ़ा मैथ्स वो मुझे इक्वेशन समझा रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। So he was very hot tempered back in the day. अच्छा। And I can't imagine that. yeah, now if you look at him, you're like this man. But अम्मी जो थी बड़ा patiently उसको करती थी, but अम्मी डांटती थी बहुत नहीं, लेकिन डांट लेती थी कि and because वो दोनों academic background से आए थे। तो तुम निकल जाते थे अपने ड्रीम वर्ल्ड में, क्योंकि बच्चे ऐसे जो होते हैं वो बेसिकली कहीं और रहते हैं। Yeah, so I was more the child who used to be good at creative writing and imagining things. I was bad, and have always been bad in maths and numbers, and I could draw. कब आई थी, किस उम्र में? 2 साल की एज में। अम्मी बताती कि अभी भी पहली दफ़ा जब हम जॉयलैंड गए थे तो वहाँ से वापस आके मैंने वो वहाँ पे डॉजिंग कार्स होती थी वो ड्रॉ की एट द एज ऑफ 2.5. So the artist was in there, and I used to see my father paint and his friends and colleagues and all of that. So that was always there. Did you ever sit in his studio? Yeah. And quietly? Yeah, you created something while you were there. No, I always used to I would sit and observe, and I would start creating on my own. Do you remember your first gift? क्या मिला था? Painting, a book, I remember first gift would be colors, brushes. 3 पहियों वाली साइकिल का मुझे बड़ा शौक था, तो वो अब्बू ने ला के दी थी. And I also remember. Were you possessive? No. Did you share it with your brother? मैं पहला बच्चा था खानदान में. बट दूसरा बेबी वो 5 साल बाद आया. अच्छा, then you had 5 years. हाँ, फिर वो जरा गैप था, तो by the time उसको चाहिए होती थी मुझे नहीं चाहिए होती. So, lucky him. Yeah. So it was like that. So you just drew, and कोई भी चीज़ देख ली और उसको फिर ड्रॉ कर बना दिया. That's how I started drawing people. And I think एक दफ़ा मैंने 8 साल की एज में हमारे घर पे जो काम करता था उसका स्केच बनाया, सामने बिठा कर अब्बू को दिखाया, तो he was in shock कि तुम्हारी ड्राइंग स्किल बहुत वो है. So then I started sketching comic books and superheroes and eventually, and I think that is how I discovered that this is the gift that I have, and how do I utilize it in order to earn money, because we didn't have money to spend like that. And my parents जितने भी उन्होंने मेहनत करते थे, जो काम करते थे सुबह से शाम, तो उन्होंने एजुकेशन में मुझे अच्छे स्कूलों में डालने के लिए वो, बट बाय द एंड ऑफ इट उसके अलावा कुछ उधार लेके घर वर बनाया. सो मेरे अंदर बहुत ये स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आ गई that I have to give my family a comfortable life. एहसास जिम्मेदारी. हाँ, एहसास जिम्मेदारी बड़ी जल्दी आ गई. सो जब मैं 16 साल का 17 साल का हुआ तो मैंने कहा कि I have to start earning and become an earning hand. So मैंने अब्बू से कहा कि the only skill and talent that I have is that I can draw. So what do I do? And I think who recommended, and I said कि मैं जिस तरह बाहर बैठते हैं मैं कहीं लोगों की तस्वीरें बनाना शुरू कर दूँ, पोर्ट्रेट्स. तो देन कासिम जाफरी जो कि कहकशां आंटी जो हैं मेरे वालिद साहब की कॉलीग थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, कासिम जाफरी पीसी के जनरल मैनेजर लगे हुए थे. अब आपने देखते जाना है कि कैसे चीज़ें ज़िंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता और इंसान की ज़िंदगी में जो जो चीज़ें आती हैं. सो उन्होंने कहा यार तुम उससे जाके मिल लो, अपना काम ले जाओ, और अगर वो तुम्हें बैठने देता है पीसी में तो तुम बैठ के. तो मैं गया और मैं कासिम जाफरी के ऑफिस गया और मैंने कहा सर मेरे You were in NCA by then? नहीं, मैंने NCA ज्वाइन नहीं किया था. NCA से पहले ही मैं अपना वो बनाना मैं अपना तो वो जल्दी में थोड़े ने कहा बताओ क्या करते हो. मैंने कहा ये मैं बनाता हूँ. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कल से अपने ईज़र लगा लेना. अच्छा. मैं कहा अच्छा. सो दैट वाज कासिम जाफरीज लास्ट डे एट पीसी. Wow. सो वो ना होते तो शायद मैं पीसी में ईज़ल मैंने ना लगाया होता. अगर वहाँ ईज़ल ना लगा होता
तो वहीं पीसी में बैठ के मैंने अपनी पहली कमाई शुरू की। पहले दिन 1500 रुपये कमा लिया। मैंने कहा 1500 रुपये और पहले महीने 30,000। 30,000 हमारे लिए खानदान में बहुत बड़ी अमाउंट। No, even for a young person of your age, exactly. yes. So वो पीसी में ही मुझे पहली दफ़ा मॉडलिंग की ऑफ़र हुई। नबीला और खबर रियाज एक दिन जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चा बैठा हुआ स्केचिंग कर रहा है, तो उन्होंने कहा कल हम एक शूट कर रहे हैं, तुम आओ। मैंने वो शूट किया। वहाँ से मुझे काम आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हुआ। वहीं पे मैं अपनी बेगम आयशा को मिला पहली दफ़ा। ग़ालिबन मैं 19-20 साल का होऊंगा और आज हमें आई थिंक हमें 19 साल हो गए। आयशा मुझे उस दिन बता रही थी, देखा हुआ साथ में। और वहीं पे और बहुत से लोगों से वहीं पे तुम आयशा के घर गए। आयशा के घर गया, वहाँ से वहीं पे तुम गा रहे थे। मैंने तुम्हें सुना। आप मिली, वहाँ से शरारत का गाना गाया। तो But why did you say to me at that time कि you want to be an artist और आप सिंगर नहीं बनना चाहते? Did I? Yes, do you know? And I said, well, if you become a singer, which I can see in you, you will be a star. और जब तुम स्टार बन जाओगे तो तुम्हारी पेंटिंग ज्यादा बिकेगी। पता नहीं पेंटिंग बिकी कि नहीं बिकी। लेकिन you could have said that. I could picture you saying that. And I vividly remember that when I was singing, जब ऑडिशन के लिए आए, क्योंकि मैं यहाँ पे एतराफ़ इस चीज़ का कर लेता हूँ। अब मुझे जाहिर है इश्क हो गया था। तो मैंने कहा यार अब इसके माँ बाप को मैं इनके दिल कैसे जीतूँ। तो मुझे पता चला कि जो उनके वालिद साहब उनको गाने का शौक़ है। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम गाते हो। तो मैंने कहा जी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मेरे घर तुम गाओगे, मैं लोगों को कुछ इनवाइट करता हूँ। मैंने कहा मारेंगे अगर मैं बुरा गाया तो। ये तो खैर फिर आप सब लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है। एंड आई गॉट टू मीट all of you lovely people there. So music कैसे आया? How did music come in? Music आया I think बचपन से। I used to listen to my father and his friends. वो घर पे ना महफिलें होती थी हारमोनियम लेके। अच्छा। पुरानी गज़लें, पुराने गाने और शेर व शायरी। अच्छा। शानवाज़ ज़ैदी साहब, इसरार चिश्ती साहब और मतलब पढ़े लिखे लोग जो जिनका ताल्लुक़ लिटरेचर से था, मौसीकी से था, वो बैठ के गुफ्तगू हो रही है। के.एल. सहगल भी गाया जा रहा है, मेहदी हसन खान साहब भी, बड़े ग़ुलाम अली भी, तो किशोर कुमार भी, तो हिम्मत कुमार। तो वो सुन के आई थी बचपन में। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जब था तो वहाँ 16 बरस का होऊंगा और वहाँ म्यूज़िक सोसाइटी थी, नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी। वो एक दिन में चलता चलता किसी ने कहा यहाँ भी म्यूज़िक। तो मैं वहाँ अंदर गया तो फ़ारानी साहब वहाँ होते हैं। तो वहाँ जाके बैठा, उन्होंने कहा टेस्ट दो तुम पहले कि तुम में एडमिट। इससे पहले कभी किसी के लिए नहीं गाया था? बाथरूम में गाया था? बाथरूम में गा लेता हूँ आई थिंक शायद। बट बिकॉज़ बीइंग अ शाय पर्सन मुझे तो बिल्कुल ही गाने से तो हाथ काम करते। अच्छा। तो उन्होंने कहा तुम टेस्ट दो कौन सा गाना तुम्हें। तो मुझे याद है मैंने गाना मैंने अब्बू को गाते हुए गाना सुना तो थोड़ा सा मुझे याद था। तो वो गाना था तुम पुकार लो तुम्हारा इंतज़ार। वो गाना मैंने वहाँ गाया, बुरा ही गाया था, इतना अच्छा तो नहीं था। तो वो लेकिन उन्होंने मुझे रख लिया। फिर वहाँ से आई थिंक हर थर्सडे को वहाँ पे होता था कि लोगों को बुलाते थे और जो सिंगर को तैयार करवाते थे कि एक गाना वो उनके सामने गाए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। फिर कॉलेज के फंक्शन में गाया। फिर हमने एक बैंड बनाया। उसमें जो मेरे दोस्त थे ना वो थे ज़रा रॉकर, अंडरग्राउंड रॉक स्टार्स। और ये एक उस ज़माने में याद है आपको एक लाहौर में बड़ा कल्चर था अंडरग्राउंड बैंड्स का, जहाँ लेड ज़ेपलिन, फ्लॉयड और मेटालिका के कवर्स। बाबर पीरज़ादा भी था, डॉग टैक एक बैंड था, ट्रिप एक बैंड था। सो हम देखते थे कि यार फवाद खान और ईपी भी था, इन लोगों का सारा। तो हम देखते थे कि यार ये इतना बैंड बनाना और उसका उन इवेंट्स पे। मैं एक देसी पेंडू बचा था कि यार ये इस दुनिया से बिल्कुल ना वाकिफ़। तो वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा यार अगर इन होना है ना क्राउड में तो फिर एक बैंड होना चाहिए और अंग्रेज़ी गाने गाने। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जाके वो सुनना शुरू किया पिंक फ्लॉयड और लेड ज़ेपलिन। अब वो बिल्कुल एक डिफरेंट म्यूज़िक था। वो मुझे तो पहले समझ ही ना आए कि ये क्या है और ये करके गा रहे हैं चीखें। सो देन आई उस म्यूज़िक से हेड बैंगिंग और सारा। और
सूटे लग रहे हैं वहाँ कॉन्सर्ट्स पे में, धुएं आ रहे हैं लोगों के बबक्के कि ये क्या हो रहा है यार. सो उस म्यूजिक से तो थोड़ा वहाँ से फिर मेरी, आई वाज 16 देन, सो वी मेड अ बैंड, वी डिड 2 कॉन्सर्ट्स, सो वहाँ से भी बड़ा देन स्टेज Confidence का आया. सो देन ईस्टर्न स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड देन वेस्टर्न स्टाइल ऑफ म्यूजिक दोनों को गा के जब मैंने प्रैक्टिस करना और गाना स्टार्ट किया तो वो उन दोनों का जो है वो उसमें वो एक तरह से गाने का शौक भी आया, नॉलेज भी आया थोड़ा बहुत. What were you thinking at that time? क्या सोचे थे, क्या ख्वाब देख रहे थे कि I मैं was- क्या करूंगा और क्या बनूंगा? I was that from that point onwards, I could just see myself on stage, be recognized, and a moment in a day when I'll be on stage singing my own songs and not covers, and people would know them by heart and sing along. And then that day came when I was on stage. पहला कॉन्सर्ट जब हुआ था तो क्या फील हुआ था? लाहौर पीसी में हुआ था और छन्नो आया था उस वक्त, हुक्का पानी रिलीज हुई थी. नाउ अब मैंने कहा यार अभी 2-3 हफ्ते हुए हैं एल्बम रिलीज हुए, पता नहीं लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी. और वो कॉन्सर्ट में पहले से डेली टाइम्स मैगजीन, सनम तासीर थी, उन्होंने मुझे पहले से ही साइन अप कर रखा था जब छन्नो रिलीज नहीं हुआ था. तो मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ, 200-150 बंदा होगा, गा के आ जाऊँगा. जब मैं स्टेज पे गया हूँ तो कुछ 4,000 या 6-7 हज़ार लोग थे, और क्योंकि उसमें सिर्फ कपल्स अलाउड थे कि खाली बॉयज़ आ भी नहीं सकते थे, तो मैंने देखा कि पेशावर से, कराची से लोग फ्लाई इन करके आए हुए हैं. व्हेन आई स्टेप्ड ऑन द स्टेज एंड आई सॉ पीपल screaming my name and I was like, what, this has happened? And they knew all the songs and they were singing along, and then that day the dream was realized. You And knew that this is it. yeah, हाँ? I knew that this is it. Yeah. तो एक्टिंग में क्यों फिर when you were doing Yeah, so अब वो एल्बम बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए भी पैसे चाहिए थे. So while I was earning some money from sketching and all that, I needed to make inroads into the world of showbiz and understand, because मैं किसी को जानते नहीं थे फैमिली showbiz से, इस फील्ड से. So कुछ मॉडलिंग से फिर एक्टिंग की ऑफर आई, कांच के पार एक प्ले था, वो किया, मरासिम, कॉलेज जीन्स, तो वहाँ से भी कुछ थोड़ी बहुत पॉकेट मनी, कहीं से 15,000 मिल गए, कहीं से 2,000 मिल गए एक एपिसोड के. तो करते करते जो है आई वाज जस्ट मेकिंग माय वे इनटू फॉलोइंग माय ड्रीम. थिएटर किया. I think I saw you in a Yeah, theater yeah, yeah, play. yeah, yeah. 10 things हाँ. you hate about me, I hate about you, हाँ. something like that. Yeah. So that musical I और did. फिर इस सारे दौरान when you were struggling Yeah. and becoming a star in the process, पेंटिंग कहाँ गई? पेंटिंग साथ साथ थी. अच्छा. पेंटिंग लेकिन NCA की हद तक ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने कहा यार मैं और कुछ नहीं पढ़ सकता, मैं पेंटिंग पढ़ लेता हूँ. Because anything else I'll put my mind to it and it'll just be a waste. मैंने कुछ बनना तो है नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर. सो पेंटिंग फिर मैं NCA में करता था, और उसमें यह था कि अगर हमें असाइनमेंट मिली है कि एक हफ्ते के अंदर आप लोगों ने ये पेंटिंग बना के आनी, तो मुझे अपनी पहली प्रैक्टिस से इतनी मेरी स्किल तेज़ हो गई थी कि आई वुड कॉल अप माई क्लास फेलोज एंड से कि यार वो कल सुबह क्या असाइनमेंट देनी थी. तो कहते थे कि हम तो हफ्ते से कर रहे हैं, तो मैं अभी तक तैयार नहीं की. मैं कहता था नहीं. तो दे वुड से कि एक पूरा पोर्ट्रेट स्केच बनाना है. सो आई वुड ओवरनाइट मेक इट एंड जाके और उस पूरा हफ्ता क्या कर रहे होते काम, थे? दिन रात काम. सो एंड देन आई वुड कॉलेज जाता था NCA से मैं वापस घर जाके आई थिंक खाना खाया, आधा घंटा नैप लिया, फिर मुझे उस ज़माने में एक्टिंग मॉडलिंग के लिए था कि बॉडी बनानी है, फिर जिम चले गए, फिर मैं शाम को पीसी चला जाता था और रात को 11-12 बजे आता था, 2 बजे सोता था, 4-5 घंटे सो के फिर कॉलेज. तो दिस वाज म्यूजिक के फ्रॉम जस्ट डूइंग कॉन्सर्ट्स एंड बिकमिंग अ स्टार, सीरियस कब हुए कि ये रियाज मांगता है और उस्ताद भी चाहिए, ये कब हुआ? एक्चुअली NCA वो जो गवर्नमेंट कॉलेज से प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, रियाजत की थी, बहुत हल्की फुल्की. फिर हमारी ईस्टर्न सोसाइटी थी NCA में, वहाँ पे थोड़ा बहुत, लेकिन आप समझ लें कि जो एक्चुअल था ना कि यार ये सीरियस काम है और इसको मुझे सीरियसली इसमें और ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, वो आप समझ लें कि हिट होने के बाद जब
हिट हो गया, अब स्टेज पे अब गाना गाना है आपको, और आपको हर तरह के गाने गाने आगे जाके, यू हैव टू ग्रो एंड यू हैव टू लर्न मोर। और आप यही तो नहीं कि आप सारी ज़िंदगी छन्नो ही गाते रहेंगे। सो देन दैट रियली बिकेम अ पैशन। फिर मैं क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ, और वो जो लोग जिनको इदराक है इस चीज़ का, क्लासिकी मौसीकी का, और इंटरनेशनल सिंगर्स, उनका सिंगिंग स्टाइल स्टडी करना शुरू किया, रियाज करना शुरू किया, अपनी आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक वे में, उसकी हिस्ट्री, कि ये क्लासिकल म्यूज़िक जो आवाज़ लगाना है ये आया कहाँ से, क्या ये बस खड़े होकर आ करते रहना है, या इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से भी है। सो फ्रॉम दैट एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड कनेक्टिंग टुगेदर, that all art, not just all art forms are connected together, लेकिन उनकी practice is also, tapasya is also connected. The human mind when it concentrates on a particular thing, whether you sit down और आप सराई कढ़ाई आपने स्टार्ट कर दिया है, या आपने पेंटिंग का एक कौन सा पेंट का शेड कितनी इंटेंसिटी से, या एक लाइन सीधी कैसे लगाने के लिए हाथ कांपना नहीं चाहिए, कैसे वो सीधी लाइन आनी चाहिए, क्या टू द पॉइंट के सुर सीधा लगा के कैसे असर देना है, इट्स ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर एंड इट ऑल गोज बैक टू द पॉइंट व्हेन इट एक्चुअली कनेक्ट्स टू द हायर फोर्स व्हिच इज द बिगेस्ट क्रिएटर। एंड व्हेन यू come into the zone of creating something, the best form of creation is when you're actually connected to that source, and from there it all comes, and that is pure creation that stays for a much longer time and makes a much deeper impact into a person's heart. तो ये awareness कब शुरू हुई? ये This came after you had your first baby? I think Does it happen when you hold the child in your arms? शुरू से I think that is वो जो उससे बड़ी आपको feeling of creativity या creation की तो नहीं आ सकती, of sort of divinity, जहाँ खुदा का एक आपको, आपने अपने हाथ में अपना बच्चा पकड़ा हुआ है, तो it's just a feeling which is indescribable in words. बट आई वुड से कि हाँ, उसके बाद कुछ नए दरवाजे खुलते हैं, कुछ नए रास्ते खुलते हैं। झूम जो मेरा गाना था वो लिखा उस दौरान था जब आयशा वॉज एक्सपेक्टिंग विद आज़ान। सो तब मैंने ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ रंग में देखना शुरू किया। तो तब लिखा कि मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, सोनी के बालों में, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। तो वो ज़िंदगी की उन चीज़ों के बारे में कि ज़िंदगी को किस किस तरह, किस किस मोड़ पे, किस किस रंग में देखा। और जब वो जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे ओरी, कि जब मेरे करीब ज़िंदगी आती है और मेरे अंदर ज़िंदगी और उसका नूर आता है तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले। सो यहाँ पहुँचने के तक ये बीच में क्या आवाज़ें थी? You were listening to what your mother said, yeah, what your father said, and how could you keep yourself going on this path? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल रास्ता है ये शोबिज़ का और स्टारडम का। What kept you going? किस किस्म की ट्रेनिंग थी? क्या कहा था उन्होंने बचपन में? क्या सुना था? I think ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो वहाँ से मैंने हासिल की वो ये था माँ बाप की तरफ से कि नॉलेज को परस्यू करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ो। अबू ने कुछ किताबें ला के दी, कुछ सवाल थे जो सवाल सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्यों हूँ। And I used to always question things. I've never actually believed in something without questioning it. And after finding answers, not all of them, but being on a path of questioning and finding answers and then modifying those answers and being in that process in itself is creativity. You're creating a lot while you're in that process. I'm not saying that I would or anyone would probably have the ultimate answers to everything, but just being in that process is fantastic because that is the process that started everything, the universe and from where everything started, and that is going to go till the end if there's anything like the end or finite. मगर ये जो जर्नी है इसमें और बहुत कुछ होता है।
उससे कैसे बचते रहे हो? क्योंकि स्टारडम की अपनी डिमांड्स हैं, कुछ और एक्सपेक्ट किया जाता है, अब खुद को पता भी नहीं होता और आप खिंचे चले जाते हैं उस मैडनेस में। उसको किस तरह, वो सेन हेड किस तरह रखा? हाउ डू यू कीप दैट योरसेल्फ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि आप अपने आप को इस रास्ते पर चलाते हुए और स्टार बनते हुए उससे किस तरह बचे हुए जो इतना कुछ इर्द गिर्द हो रहा होता है? So once you understand that there are two realms that क्योंकि यू नो सक्सेस भी है और फेलियर भी है। So once you understand that there are two things that you need to keep in account. One is the external world, that is a perception that is created in your mind by your five senses. When you see something, when you hear something, when you taste something, and when you smell something. So there's an external world that opens up. उस external world की भी एक अपनी जर्नी है, जहाँ पे लोग डिफरेंट शोबों में डिफरेंट तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, और उस वर्ल्ड के अंदर हज़ारों साल के इर्तिका के बाद इंसान इंडस्ट्रियल ईरा से गुज़रने के बाद, एग्रीकल्चरल ईरा से गुज़रने के बाद आज एक कैपिटलिस्ट ईरा में रह रहा है, जहाँ पे कैपिटलिज्म का ये एक बेसिक फंडामेंटल उसकी एक बाय प्रोडक्ट है ग्रीड और द थर्स्ट एंड hunger for money, because people have been programmed to think that money will bring them the ultimate happiness and peace. So everybody is operating on that level. Now you need to understand that this is why people are operating in that manner. So when you start seeing the external world in that larger context, you start to understand the people and the profession and everything that goes with it. So which gives me the understanding कि Ali Zafar, तुम इस वक्त from 1980 till whenever you die, you're born in this body, this height and this skin, and you're now living in this country amongst these people, in this time in era, as an artist, as a who they say is a star, and we want to see him look good and smile and behave. So जब बाहर जाओ तो कुछ अच्छा पहन लिया करो, तो जब काम पे जाओ तो वक्त पे चले जाया करो, मेहनत से काम कर लिया करो, और इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया में रहो और इस दुनिया को जितना कुछ दे के जा सकते हो चले जाओ। लेकिन उसके साथ साथ एक अंदर की दुनिया है, वही है सब कुछ असल में, क्योंकि जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं और जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको उसकी आ जाती है, तो बाहर की दुनिया तो फिर गालिब ने कहा बाजी चाहे फाल है दुनिया मेरे आगे, यानी कि जो लोग देख रहे हैं बच्चों का खेल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ठीक, तो वो अब उसको आप फिर एक और तनाजुर से उस चीज़ को देखेंगे। सो अंदर की दुनिया में जब आप चले जाते हैं तो सारे जवाब जो है सब सवालों के वो अंदर ही है। मगर ये जो बाहर की दुनिया है, कभी मन अपने विच वड़िया नहीं, पज पज वड़ना है मंदिर मसीती, कभी मन अपने विच वड़िया नहीं, वो मन के अंदर ही सब कुछ। तो अपने आप को कैसे बचाया? और यहाँ तक अपने मन तक पहुँचने में तो इतना टाइम लगता है, कुछ उसके दौरान तो पूरा सफर हो रहा था। कुछ बेसिक 1 2 3 करके टिप्स दे सकता हूँ। एक तो ये कि अपने आप को हमेशा फैज़ वाले लोगों की सोबत में रखो, उन लोगों से किनारा कशी कर लो जो तुम्हें अपने अंदर से दूर लेके ऐसी तगदो या ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे इस्तराब है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है और कंपटीशन है कि देखो तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम नंबर 2 हो जाओगे, तो यू हैव टू बी नंबर 1 ऑल द टाइम। ये नंबर 1 क्या होता है? देयर इज नो सच थिंग एज नंबर। ये तो एक आइडिया प्लांट किया गया है आपके दिमाग में कि यू हैव टू बी ऑन टॉप। बच्चे को तुम स्कूल में नंबर 1 आओगे तो तुम बेस्ट होगे, नहीं, that doesn't define the human being or the person that you will eventually become. A lot of children who've been in the first positions in school and other places in life have failed miserably in their actual life and in their relationships with people now, and which is why they're unhappy. ऑक्सफोर्ड की अभी रिसेंट एक स्टडी, एक रिसर्च आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, 70 साल की रिसर्च, जिन्होंने 70 साल के अरसे में से पहले से बहुत से लोगों को
उसमें डाल दिया था डिफरेंट शोबों के, डिफरेंट एज ग्रुप्स के, कि हैप्पीनेस किस चीज़ से आती है। तो उसका रिजल्ट और उसके जो थी वो यही अखज़ किया गया था कि इंसान की खुशी का दारोमदार इंसानी रिश्तों की क्वालिटी पे है। ये उसका आखिर था। सो वी आर इन्वेस्टिंग इन थिंग्स विच कैन नेवर गेट अस पीस एंड हैप्पीनेस, एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड रिलेशनशिप्स विद अ वर्चुअल वर्ल्ड through social media and our cell phones, and we completely ignoring the actual human beings and relationships. Now people are wanting, I see and I feel very sad that people are wanting validity on Facebooks and Twitters and social media, that look, I'm so pretty, like me, look, I'm here right now, and we're all a part of it. I'm no better. कि I will be better if I have more likes and followers. So 4 दोस्त थड़े में रात को बैठे, या 4 लड़कियां ख़वातीन जो अभी भी वैसे भी बैठ के आप यू वेंट इट आउट. सो अब ये एक ज़ाहिर है अली के लिए खुशी क्या है? ह्यूमन रिलेशनशिप्स, स्टार्टिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड माई चिल्ड्रन एंड माई वाइफ एंड पीपल हु आर dear and important to me. And what makes you unhappy? Well, what does make me more than unhappy, what makes me sad for people is how lost they've become in this whole thing. How they're not realizing कि वो किस कदर खसारे में है। एक वो आयत है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि असर की कसम कि इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग नहीं जो नेक अमाल करते रहे और खुदा पे। सो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा या अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो किस एक रट में लग गए हैं और उससे डिटैच होना कितना ज़रूरी है उनके अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, उनके अपने लिए। सो तभी जब देखता हूँ कि कोई इतना एंक्शियस है, कोई इतना गुस्से में ये कर रहा है, कोई मतलब मैं लिटरली लोगों से मिलता हूँ, आई सी देम शेकन फ्रॉम द इनसाइड, आई कैन सी इट दैट दे आर गोइंग थ्रू सो मच, एंड आई समहाउ फील कि मैं किस तरह इसके दिल पे हाथ रख के सुकून इसको किस तरह, लेकिन दे हैव टू अंडरस्टैंड that they have to disconnect and seek knowledge and wisdom. Don't go for information. Go for information, but seek wisdom. Wisdom कैसे आएगा आपके अंदर? That is the only way that you can have sustainable peace and happiness. लोगों से मिलके, रिश्ते बना के, इसी से बिल्कुल अच्छे लोगों से मिलके, अच्छे रिश्ते, पायदार रिश्ते, अच्छी गुफ्तगू करके, अच्छी गुफ्तगू। क्योंकि आप जब सुन रहे होते हैं तो आपका दिमाग बहुत कुछ अंदर वो एक चल रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर खुद ही वो साइफन आउट भी करता है, यू नो, पर सुनना बहुत ज़रूरी है। और आप सही कह रहे हैं, सी लाइक एवरीथिंग एल्स, कहा जाता है ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो अगर वो नेगेटिव एनर्जी है तो उसने कहीं ना कहीं तो अपना इजहार करना है। सो ऑल द नेगेटिविटी दैट यू आर रिसीविंग ना, आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, व्हिच इज़ व्हाई पीपल उसका इजहार भी, फिर अगर कोई नेगेटिव इजहार कर रहा है उसको किसी को गुस्सा, इसका मतलब है उसने इर्द गिर्द से अपनी सराउंडिंग से वो एब्जॉर्ब किया और अब वो फट पड़ा। सो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। क्या बदलना चाहो अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द? अगर आप मुझसे पूछें, तीन लेयर्स हैं, क्योंकि आपके अंदर आपके बारे में क्या बदलना चाहोगे, अपने इर्द गिर्द क्या, और ऑफ कोर्स यू आर आल्सो अ सिटीजन, तो अपने मुल्क में क्या बदलना, तो 3 चीज़ें। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात है कि सबसे पहले आपने अपने अंदर से स्टार्ट किया, बिकॉज जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, एज गांधी सेड, एंड एज रूमी सेड दैट यस्टरडे आई वाज क्लेवर, I wanted to change the world. Today I'm wise, I want to change myself. Everything and anything that I say, ये कोई हरफ़े आखिर नहीं है. This is just what I've expressed through my journey, and you can, all of you and everyone who's watching should have their own journey. Question even what I've said right now. So it starts from inside, from self-correction first, self-reflection, कि सबसे पहले मैं ये ना देखूं कि वो कैसा है, वो कैसा है, उसने देखो क्या किया है, पहले मैं अपने आप को देखूं कि यार मैंने क्या किया है, मैं कैसा हूँ,
मेरे से तो गलती नहीं हुई, मुझे कहाँ अपने आप को करेक्ट करना है, ठीक करना है. सो वंस दैट स्टार्ट्स एंड देन यू सी कि यार माशरे में क्या गलती है, लोगों के अजहान में या सोचने के तरीके में या सिस्टम में क्या है. एंड जो आदमी अपने ही अंदर रह के साइड पे कोने में रह के अपना उसके लिए पीस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी मेरे लिए एक सेल्फिश जिंदगी रहती है. You have to contribute to the society, to the world, by changing it for the better. And change can come from action, not just Facebook statuses. If you want to bring real change, go out there in the world, do stuff, meet people who are needy. You have to stay in the line, Yeah, in the lane. yeah. You have to stop at the red light. उन You have to pick up the kachra. You're not going to be a thrower, but you're going to be... ड्राइंग रूम में बैठ के नेल्स रब करते हुए या अच्छे जूते घड़ी पहन के महंगी, oh my god, look what's happening outside, man, it's so uncool and I totally detest it. That's not, आप बाहर जाएं उस गरीब आदमी के साथ या उस बच्चे के साथ या उस औरत के साथ जो एक्चुअली उस प्रोसेस से गुजरा है, बैठें देखें वो क्या ज़िंदगी है, एंड देन आप एक भी ज़िंदगी चेंज करेंगे ना, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ उसको, चाहे आप अपना सेपरेट एक वीडियो क्लिप बना दें. इफ़ यू चेंज वन लाइफ फॉर द बेटर, योर एंटायर लाइफ एंड बीइंग विल चेंज. सो इमेजिन दैट इफ़ यू चेंजिंग मोर लाइव्स एट वन गिवन टाइम, कितना खुदा आपको अपने कारमा के थ्रू और उसकी रहमत के थ्रू आपकी ज़िंदगी में क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रहा होगा. एंड यूल बिकम सो ब्लेस्ड कि दूर से आपका नूर लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रेजेंस से लोग हील होना शुरू हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाट यू शुड एस्पायर फॉर. मैं एक चीज और सोच रही थी, सोने से पहले अपने आप से बात करते हो? सोने से पहले अपने आप से कह सकते हैं, पूरे दिन का जायजा लेते हो, सोचते हो कि आज मैंने सारा दिन क्या किया? No, for me then, at that point, I think so subconsciously that's going on, and sometimes I do. कि यार आज मैंने ये किया, कल मैं अब ये करूँगा. इस तरह आजकल एक गाने पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसके सुर आते रहते हैं यार कि ये जो जगह है ना, ये ऐसे अगर लूँगा तो, या इसकी शायरी में अगर मैं ये चीज़ डाल दूँ ना, तो ये ऐसे हो जाएगी. तो वो थॉट्स, क्रिएटिव थॉट्स आते हैं. So क्या जब जहाँ होते हो वहाँ होते हो completely, absolutely, या कहीं और भी होते हो हर वक्त कि गाना भी बज रहा है, म्यूजिक भी है, शायरी भी हो रही है? That is something I need to work on. When you're with your kids and your wife, then you're there completely and absolutely. I have to work on it more, because my mind is working, creating all the time, and even when I'm in that moment, but it just wanders off and starts to make the best out of itself. And sometimes अगर मुझसे कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कई दफ़ा ये होता है सोशल गैदरिंग्स पे, पार्टीज़ पे, अगर आपसे कोई बात करना शुरू हो गया है और आपको लग रहा है कि वो बात में कोई ना वजन है ना उसमें कोई विजडम है, बस एक बात हो, so you wander off. हाँ, तो मैं चल पड़ता है. So I'll probably do two things. I'll fix my eyes and make the other person feel that I'm listening to you, ताकि वो offend ना हो. But then I'll tune my mind out to produce and create something जो उसका बेहतर इस्तेमाल हो सके. आयशा ने पकड़ा है कभी? नहीं, आयशा के साथ ऐसा ना हो, because वो खुद ही ऐसी है. बेबीज ने पकड़ा है? नहीं, बेबीज के साथ तो ने कभी कहा हेलो? I think so. I think बेटियों में ये ताकत होती है कि वो पकड़ लेती हैं. कैसा रिलेशनशिप है बच्चों के साथ? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. It's fantastic. It's the most beautiful thing and feeling to have children. अपने बच्चे हर रोज, every moment, मैं दिल करता है मैं बच्चा बन जाऊँ किसी तरह. If I could just. Is that what you miss? Yeah, I think that's what I miss the most. Just आज मैं देखता हूँ कि किस तरह वो हंस रही है और छलांगे मार रही है और कोई इनहिबिशन नहीं है. कितने फ्री होते हैं बच्चे. ये फ्री, and that is what's, वही होता है ना कि अब उन बच्चों में अब एक फियर डाल दिया जाता है, इनहिबिशन डाल दी जाती है, चैलेंज डाल दिया जाता है, दुनिया की चीज़ें डाल के वो एंड पे जो बंदा बड़ा होता है ना, तो वो यूँ होता है. तुम्हारे अंदर बच्चा है अभी? आई थिंक हमेशा रहना चाहिए. है? क्या करते हो उस बच्चे के लिए? उसको उसके टॉयज देता हूँ. उसके टॉयज क्या? अदर देन आर्ट?
इस तरह आई थिंक मेरे बच्चे के टॉयज ये होंगे कि मैं Did you ever buy yourself a toy? बचपन में No, when you got money. हाँ पहली चीज़ मैंने ली थी आई थिंक कीबोर्ड हाँ. सीक्वेंसर और दूसरी चीज़ थी एक माइक्रोफोन एक एम्प जिसको मैं लगा के लाइव कीबोर्ड बजा के गा सकूँ सो दोज वर माय फर्स्ट टॉयज द थर्ड वाज अ गिटार इफ आई स्पेंड तो कहिए कोई बहुत ही frivolous चीज़ की है. Because I can see you that you are very calculated human being. What I can see now. कैलकुलेटेड हाँ मुझे लग रहा है बहुत बहुत सोच समझ के कभी बिल्कुल किसी बात पर खुशी से नाचे हो एब्सोल्युटली या कुछ बहुत ही दीवानी चीज की है. एब्सोल्युटली क्या किया दीवाना? I think you'd find me singing loud, not just in the shower, but when I'm walking or in a park or in a forest, just कभी लैंप laughing. पोस्ट के इर्द गिर्द उसमें झूल के गाना गाया यूरोप में वो कहीं? फिल्म के लिए इतना गा लेता हूँ कि वो बचता ही नहीं है कुछ otherwise करने के लिए वो फिल्मों में सारा कुछ हो जाता क्या है. है ऐसी ख्वाहिश? But I've done pretty frivolous हाँ, stuff. ऐसी ख्वाहिश क्या है जो पूरी नहीं हुई? ख्वाहिश ऐसी जो पूरी नहीं हुई आई थिंक एक तो मैं अली ज़फ़र फाउंडेशन के थ्रू कुछ चीज़ें सोची हुई हैं बड़ी चीज़ें वो करना चाह रहा हूँ. नहीं मुझे बच्चे की ख्वाहिशें होती हैं मैं उनकी बात कर बच्चे रही हूँ. मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें आई थिंक मेरे I'll be really ungrateful and unthankful to God. बायोस्कोप देखा है? बायोस्कोप हाँ कभी देखा है वो जो पुराने जमाने का बायोस्कोप वो जो एक अजीब सी एक चीज मिलती थी ऐसे हाँ वो करके? सितारे देखने के लिए. हाँ Yeah. है ना वो उसके अंदर तस्वीरें होती थी बहुत सारी है ना बिल्कुल. वो लोमड़ी भी होती थी विद फीमेल हेड है ना इस तरह की चीजें की हैं? Yeah, everything. You name it, I think I would have done it. हाँ, मुझे जंप करना है. मैंने उसको अभी देखा विल स्मिथ को इंस्टाग्राम पे. उसने हेलीकॉप्टर से जंप मारी वो पहाड़ कैनियन के अंदर उल्टा. तो वो कहता है मुझे जो चीज़ जिससे मेरा फेयर होता है ना वो करता हूँ ताकि मेरा फेयर उससे तो खत्म क्या हो जाए. डरते हो किसी चीज से? कोई खौफ आई है? थिंक एक आध चीज़ जो जंप कोई करनी है मुझे ऊपर. कोई है डर? डर मुझे नहीं है. आई डोंट अयो, बिलीव. जब पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई ऐसी चीज है जिसे मिटाना चाहो? कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है बिकॉज everything that it all constructs the person you are, every experience good or bad, and every person that comes into your life, चाहे किसी ने आपको hurt किया है, pain दिया है या खुशी दी है, they're all your teachers. Respect them as your teachers. They've taught you something. पहली मोहब्बत कब हुई थी? पहली हुई थी I think मोहब्बत कह लें या क्रश कह लें, हाँ स्कूल में हुई थी क्लास 7th 8th में. तो क्या किया था? You were so shy. नहीं कुछ कर सका ना. कोई खत नहीं लिखा, कोई डायरी में नाम नहीं लिखा बार बार? मैंने एक है? कैसेट रिकॉर्ड की गानों की अच्छा और उसके अंदर पुराने गाने और कुछ शायरी मैंने की और वो कैसेट ले जा करके मैंने क्लास में थी? क्लास में थी. बट जब स्कूल से निकल के कॉलेज गई तो वो एक कॉमन फ्रेंड थी तो मैंने कहा यार ये कैसेट तुम बस उस तक पहुंचा दो, वो एक दफ़ा सुन ले उसके बाद वो डिसाइड कर ले कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं. तो वो जब वापस आई तो उसने कहा यार उसने तो वो कैसेट ली ही नहीं. तो क्या किया? रोए? वो नहीं वापस ले ली कैसेट जाके दराज में. अभी तक वो दराज में ही पड़ी है. फिर नौबत नहीं आई दोबारा देने की? है नहीं दूसरी बार मोहब्बत कब हुई? मोहब्बत दूसरी दफ़ा फिर तो मैं बड़ा हो गया था फिर आयशा के साथ ही ऐसे है? कह सकते हैं. हाँ तो फिर वो कैसेट पड़ा हुआ है वो फिर किसी को भी नहीं दिया? आई थिंक यू नीड टू राइट अ सॉन्ग ऑन दैट. वो कैसेट जो दराज में रखा रह गया. कैसेट जो दराज में रखा रह गया है ना? हाँ. तो आयशा को किस तरह हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ प्रपोज एंड किस तरह तुमने उसको कहा? प्रपोज तो घुटने पे ही होता है. हाँ किया था? हाँ वो तो अगर कोई वैसे कह देना कि प्रपोज तो आई थिंक हक बनता है अच्छी. तो क्या हुआ था आगे? आप बैठे हो और ड्रॉ कर रहे हो और सडनली दिस गर्ल वॉक्स अप टू यू. ऐसी हुआ था. ड्रॉ कर रहा था एंड शी केम विद अ फ्रेंड एंड शी वाज टोल्ड एक्चुअली एंड आयशा प्लीज डोंट करेक्ट मी ऑन दिस बिकॉज दिस इज द ट्रू स्टोरी. शी वाज टोल्ड बाय अ फ्रेंड ऑफ हर्स कि पीसी में ना क्योंकि मैं उस वक्त ज़ाहिर है बच्चा सा था तो एक कुछ रूमर फैला कि जी पीसी में बड़ा क्यूट सा लड़का बैठता है. तो
आयशा इसी तरह आई अपनी दोस्त के साथ और स्केच बनवाया उसने। तो खैर वहाँ से बातचीत स्टार्ट हुई, स्केच बना के जो मैंने दिया तो मैंने आई थिंक अपना नंबर भी दे दिया था जो उस ज़माने में ये होता था कि नंबर किसी तरह पहुँच जाए। तो शी कॉल्ड मी एंड देन वी मेट एंड देन आई थिंक विद द प्रोसेस ऑफ टाइम मैंने जो उसमें चीज़ देखी ना, जो किसी और लड़की में बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर मुझे आज तक तो नहीं मुझे किसी में नज़र आई, वो एक फरिश्ता नुमा एक इंसान है। चीज़ इतनी काइंडनेस और इस तरह की, मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि कोई इस हर एंड इवन हर मदर। और मेरी अम्मी ने कहा था बेटा बेटी को अगर किसी लड़की को आपने देखना है कि ज़िंदगी में लव, तो उसकी माँ को ज़रूर मिलना, जैसी माँ होगी ना तकरीबन वैसे ही बेटी होगी। तो बॉनी आंटी वो एक अलग फरिश्ता नुमा एक खातून जिनका, तो मैंने कहा भाई यही ये तो, क्योंकि मैंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, दैट इज़ काइंडनेस, कि जिससे भी शादी, बिकॉज दैट काइंडनेस हैज़ टू ट्रांसफर टू योर चिल्ड्रन। सो आई वांटेड टू मैरी समबडी हु वाज काइंड, हु वाजंट जो दुनिया की इस रेस के अंदर जोड़ के रखे ना फैमिली को। हाँ वो सारा चीज़, तो वो चीज़ she has it. No greed, no haste. How do you both handle जब इतना कुछ होता? How does she handle your stardom? And We so many handle- people around you. You know, now we've come to that point where we handle so much without even saying anything to each other, because we understand each other without language. Even a hug, even just being sitting next to each other, me putting my head in her lap and her stroking my hair would just fix everything. And I think because she's been there with me and she's been a witness to everything, that was the most important thing. And she knows, and she knows me, she knows, and she knows what has gone around, what goes around, everything. So, and then if she loves me, that is the most important thing for me, because she matters to me the most. When do you know कि the partner loves you? कैसे पता चलता है कि वो really एक बहुत deep love है? कब पता चलता है? लव की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक जो टीनेज लव होता है उसमें बड़ी आप पोजेसिव भी होते हो, ऑब्सेसिव होते हो, गुस्सा आता है, ये होती चीज़ें। देन लव इवॉल्व्स इनटू समथिंग that I feel that love truly is meant to be, and it is meant to be that unconditional feeling of that sense that you two are meant to be with each other for all times, and you're like almost soulmates. उसमें फिर वो unconditional होता है love. जिस तरह माँ बाप का प्यार क्यों आप उसको question नहीं कर सकते, because it's unconditional in a way, in a lot of ways also. Yes, parents do expect from children कि यार मेरे साथ ये करें, but by the end of the day वो अपने बच्चे का अच्छा चाहते हैं। ऐसे ही इसी तरह जब आपका पार्टनर ये चाहे कि यार मुझे तुम छोड़ दो फिलहाल, तुम्हारी खुशी किसमें, ये लव है। कि नहीं मैं कुछ नहीं, तुम क्या करना चाहते हो या तुम क्या करना चाहती हो। When that understanding develops between two people, that creates a cycle कि यार इसने मेरे लिए ये छोड़ के ये किया, अब मैं इसके लिए कुछ छोड़ के इसको पूछना चाहता हूँ कि नहीं तुम क्या चाहते। So that is then, yeah, so that is love. That is the actual cycle. अब इसका reverse cycle क्या है कि तुम क्या चाहते हो, मैं ये चाहती, नहीं ये नहीं करना, वो करना है जो मैं चाहता हूँ। This is the anti cycle. So when the anti cycle starts, तो फिर हर चीज़ में ये होता है। अब उसने वो किया था तो लड़की सोचेगी या लड़का सोचेगा कि उस वक्त इसने मुझे ये नहीं करने दिया, अब मैं इसको ये नहीं करने दूंगी। So this is the reverse cycle. So get into the positive, the actual cycle. Just keep giving and unconditionally, without expecting, and trust me, one day the person will say कि यार what do you want, what can I do for you. There's a beautiful film, since you're a filmmaker and understand these things better, Marlon Brando and Johnny Depp. This film is called Donnie Brasco, I think. I haven't Was seen it? So in that, Marlon Brando asks his wife
They've been there for many years. And she says to him that, he says to her, you know, I've never really asked you how you are, how you're doing. You tell me about yourself. So in our society, जो हम भूल जाते हैं. mostly men हाँ. have also been trained and programmed to think that a woman is subservient to you and is there to serve you in all your wishes and dreams and desires, and she's meant to be there for you. Whereas it has to be equal. एक मर्द को भी तो एक औरत के लिए होना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या ख्वाहिशात हैं, तुम्हारी क्या ड्रीम्स हैं, what do you want to do, how do you want to spend your day, what can I do for you? So now you have a daughter and you're so close to your wife. Do you understand that men and women are equal? yes, Do you understand? this understanding comes, we don't need to understand this, we need to be aware of this. This understanding was there since man and woman were made. ठीक है, but equality की भी understanding होनी चाहिए, the concept of equality. कई चीज़ों में आप मुझसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है औरत मर्द से. जो औरत, जब एक खुदा ने औरत को बच्चा पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज़ दी है, इससे ज़्यादा उसकी सुपीरियरिटी क्या हो सकता है एक मैज़ान. और जो औरत उस चीज़ से गुजरती है और जिस तरह से बच्चे के प्रोसेस के, वो मर्द कभी सोच भी नहीं सकता. सो उसकी उसमें सुपीरियरिटी. लेकिन अगर मर्द को एक चीज़ में कि यार तूने जाके वज़न उठाना है, तूने बाहर जाके, ठीक है, तूने अपने ऊपर वो उठाना है, इसलिए मैं तुझे फिजिकली, तुझे एक स्ट्रेंथ में तेरे, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं. ठीक है. सो इक्वालिटी इन द सेंस ऑफ, जब आप एक टर्म को, उसको आप एक डिवाइन टर्म के अंदर देखते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज इक्वल. एक पौधा, एक जानवर, हर चीज जो खुदा ताला ने बनाई है शुड बी रिस्पेक्टेड, एंड वी हैव टू बिकम अवेयर ऑफ इट कि यार कोई भी चीज़ रायगा नहीं है, कोई भी चीज़ और कोई किसी से कमतर या बढ़तर नहीं है. चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे वो बच्चा है, बच्ची है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, आपको हर चीज़ की रिस्पेक्ट देनी है उसे. एंड द प्रॉब्लम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स वर देयर एंड दे बीन क्रिएटेड सिंस तो दैट इंसान टाइम. क्यों भूल जाता है, वायलेंट क्यों हो जाता नहीं, है, भूल रेप क्यों करता है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अगर आपके सबकॉन्शियस में यू नो ये चीज़ है, आपके डीएनए में है कि आप सब इक्वल हैं, फिर वो क्यों भूल जाता है? डीएनए में देखिए, डीएनए में आपकी करेक्ट वो चीज़ एक एग्जिस्ट कर रही है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिस पे एक चीज़ बनी. नाउ आपकी आ जाती है प्रोग्रामिंग आपके माइंड की, एंड देन उसके अंदर इंसान की जबिल्लत भी आती है, इंसान का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी आता है. अब उसके अंदर उसकी फिर जेनेटिक्स भी आते हैं, वो क्या खा रहा है, वो कैसा सोच रहा है, फिर मैंने जैसे आपको पहले कहा किस सोबत में रह रहा है, उसको किसने ये ट्रेनिंग दी, या उसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली कि तुम अपना ये राइट यूज कर सकते हो. कहीं से तो आई वो ट्रेनिंग. एक माशरे की क्या वो पैदावार है, या वो ट्रेनिंग घर की है, उसके दोस्तों ने उसको पंप अप किया है, या उसने देखा अपने बाप को, उसने देखा है बाप को, और वाइस वर्सा ख़वातीन के साथ भी. क्या उसने अपनी, अगर अच्छी ट्रेनिंग है वो भी अच्छी है, लेकिन अगर नेगेटिव ट्रेनिंग है तो ये सारा जो है, ये ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये बड़े डिफरेंट प्लेटोज पे, प्लेटफॉर्म्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं. बट एज आई वाज सेइंग, इट ऑल इवेंचुअली कम्स डाउन टू दैट वन स्पॉट. कहते हैं ना, एक नुक्ते जगह ला के मुकम्मल, वो नुक्ता आपको ढूंढना होता. तो कितनी जिम्मेदारी होती है इंसान की कि कब अपने आप को रोक लेना है, और ये नहीं कहना कि इसकी वजह से और उसकी वजह से हो गया. अपनी जिम्मेदारी, वो क्या पॉइंट होता है जहां आपने जिम्मेदारी लेनी होती है, व्हेन टू से नो. इंसान कब बना? हाँ, इंसान कब बना? इंसान, जानवर भी एग्जिस्ट कर रहे थे. जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये कि इंसान में शऊर है, इंसान क्वेश्चन कर सकता है. जब इंसान में शऊर आया सोचने का,
बियॉन्ड सर्वाइविंग एंड एग्जिस्टिंग, तो वो इंसान बना। मेरा ये थीसिस है, शायद और लोगों का भी हो, कि अभी तक हम इंसान बने नहीं, क्योंकि हम सोच तो रहे हैं कि इंसान बनना कैसे है, इंसान बनना क्या होगा, लेकिन हम उस एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। अल्लाह करे एक दिन हम इंसान बन जाए। तो असल चीज़ ये है कि सारा काम जो मेहनत करनी चाहिए माँ बाप को, वो अपने बच्चों को इंसान बनाने में मेहनत करें, इंसानियत इंसान इंसान वो डालनी चाहिए, कि जहाँ इंसान आप बनो। केयर करें, ख्याल रखें, एम्पैथी हो आपके अंदर। तो बेहतरीन दिन वो होगा जिस दिन आप किसी बच्चे से पूछें, बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो ये इंसान। सो लेट्स स्ट्राइव टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। नन ऑफ अस इज परफेक्ट। हम में से कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। कोई क्लेम भी नहीं कर सकता कि मैंने सारी जिंदगी कोई गुनाह ही नहीं किया। अगर कोई ऐसा है तो आके बोल दे खड़ा होके यहाँ इस मंच पे कि मैं परफेक्ट हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी कोई गुनाह नहीं किया। We're always all striving to be better human beings, and if we've made mistakes in the past, then इंसानियत का तकाजा ये कि उससे सीख के आपको यार मैंने नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी उस तरह से। और आपको जो चीज़ रोकती है वो है आपकी ईगो, अना। ईगो को किसी तरह अगर आप उसको उससे लड़ के, जो मैं है ना आपकी ईगो आपको क्या करने देगी? वो कहेगी कि नहीं, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, या मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। गलत हो, ये ईगो है, ये मैं आ गई। जब ईगो नहीं है तो आप पहली चीज थॉट आएगी कि नहीं यार, मैं पहले देखूं कि मैंने तो नहीं गलती की। ये पहली थॉट है ना। अगर आप उससे गुजर के आपने निकाल लिया कि नहीं बेटा ये तो मसला कुछ और है, सो फिर आप उसको उस तरह टैकल कर लें। सो ये ईगो इज योर बिगेस्ट एनिमी। तो बच्चों को किस तरह डाला जाए? इतना रहम डाल दें उनके अंदर, इतना रहम डाल दें। देखिए, आप में रहम होगा तो आप रहम डालेंगे। दलाई लामा बताता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि उसकी जो माँ थी उसने उसमें इतनी काइंडनेस बचपन में डाली, वो इतनी काइंड थी कि वो उसको काइंडनेस के अलावा कुछ आता ही नहीं। सो जब हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो तालीम एक जगह, लेकिन तरबियत बहुत ज़रूरी है। So how are you infusing this? आप अपने बच्चों में कैसे डाल रहे हो? आप दोनों, आयशा और आप। हर चीज़ में, हर सांस लेने से, आपने खाना कैसे, किसी के साथ बोलना कैसे है, या जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यू इंस्टिल इन योर, अपने बच्चों के अंदर आप उनको रिएक्ट कैसे करना है। मैं बताता हूँ आपकी इस बात का। मेरे वालिद साहब ने मुझे, जब छन्नो रिलीज़ हुआ तो छन्नो के बाद जब मैं मशहूर हुआ, याद रखिए जब आप कामयाब होते हैं, मशहूर होते हैं ना, तो बहुत सी पॉजिटिविटी के साथ बहुत नेगेटिविटी आपकी तरफ आती है। बहुत लोग जेलस होते हैं, हासिद पैदा होते हैं। ये प्रोसेस है, पार्ट। सो मेरे अपने ही कुछ दोस्तों ने, उस वक्त होते थे फोरम्स होते थे ऑनलाइन, वहाँ जाके कुछ कमेंट्स किए कि ये अली ज़फ़र ने म्यूज़िक सीन तबाह कर दिया पाकिस्तान का, और हम तो ये करना चाह रहे थे, और ये छन्नो क्या गाना हुआ। इस तरह के बहुत से कमेंट्स सुनने को मुझे मिले। एक हज़रत हैं, उन्होंने मैगज़ीन में इंटरव्यू दिया, पता नहीं मुझे क्यों आज तक याद, लेकिन याद है क्योंकि बड़ा उस वक्त हर्ट किया था कि ये एक वन हिट वंडर है और ये 1-2 साल बाद चला जाएगा। सो आई थॉट कि आई विल प्रूव टू दिस मैन who I am and what I am capable of. उस वक्त तो खैर उस वहाँ से आता है ना जज्बा, लेकिन अब जरा। सो बहरहाल, सो आई वेंट टू माई फादर एंड ऐसे मैंने कहा, बाबा ये मेरे बारे में इन्होंने ये लिखा है और ये मेरे अपने दोस्त हैं, मैं इनको क्या लिखूं? उन्होंने कहा तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इग्नोर दीज पीपल, एनी सच कॉमेंट्स, एनी सच थॉट्स। तुमने सिर्फ एक काम करना है, तुमने अपना काम करते जाना है, बस तुम्हारा काम इनका आंसर होगा। वो जो गुर है ना, वो एक उसमें भी एक काइंडनेस है कि अगर तुम्हारे से कोई अनकाइंड है तो तुम्हारा काम उससे अनकाइंड होना नहीं है। जिस तरह का सलूक किसी ने तुमसे किया, जरूरी नहीं कि तुम भी उससे वैसा ही सलूक करो। देयर हैज बीन, उस दिन के बाद देयर हैज बीन मेनी इंसिडेंसेस एंड मेनी टाइम्स व्हेन पीपल हैव बीन एक्सट्रीमली अनकाइंड टू मी, बट आई हैव नॉट, आई हैव चोजन नॉट टू बी। यस, आई हैव चोजन टू फाइट फॉर व्हाट्स राइट, to stand by truth, but I will not be unkind and I will not let go of my nature and compassion. सक्सेस क्या है? सक्सेस
is, in my opinion, realizing what success really lies in, and which is, if you can manage to be happy and grateful and peaceful and healthy, और क्या चाहिए यार? और फेलियर? अगर आप इनमें से कोई चीज आपके पास नहीं है, जिंदगी क्या है? एक गाना अब तुम्हारे पे है, तुमने सैड सॉन्ग गाना है, हैप्पी गाना है, या जिस तरह का गाना या चाहते हो, शरारती गाना है? या शरारती गाना है, या इन सबका एक एक अंतरा है। हाँ, या किसी की जिंदगी बदलने के लिए गाना है। तो वो गाना तुम्हारा है, और हाँ। वो तुम्हारा गीत होना चाहिए, और तुम्हें ही लिखना चाहिए, और तुम्हें ही उसकी ट्यून बनानी हाँ। चाहिए। और जितना अच्छा तुम्हारा गीत अगर अच्छा होगा तो लोगों को याद रह जाएगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो लोग भूल जाएंगे, तुम्हें भी और तुम्हारे गीत को भी। Why didn't you say it's a painting? म्यूजिक की जो लैंग्वेज है ना, जब मैं आंख बंद करता हूँ और मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो पेंटिंग मेरे सामने बन जाती है, लेकिन जब मैं पेंट कर रहा होता हूँ तो मुझे नोट्स पेंटिंग में नहीं आ रहे होते। For me, music is a higher art form for some reason, to communicate. I think that in itself, this whole galaxy in nature is also Because it a has big so orchestra. much movement in it. Yeah, it's like a big orchestra playing. वहाँ एक चीज फट रही है, डाउन डाउन डाउन, कुछ ऐसा हो रहा है, फिर सडनली दिस हार्मनी है, फिर chaos आता है, फिर कुछ होता है, फिर चीजें थमती हैं। So, ये सारे इमोशंस है ना, हम भी रोजाना इससे गुजरते हैं कि एकदम गुस्सा आया, फिर एकदम बंदा ने कहा ये क्या है, फिर कभी आप सुकून से बैठे होते हो, फिर कुछ। सो ये सारे ग्राफ को जब आप ऐसे कर लेंगे ना, एक लाइन जितनी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन, उतना ज़्यादा आप सीधे हो जाएंगे। और मौत क्या है? ट्रांजिशन। Are you scared to die? Not at all. In fact, death should be embraced. Thank you, God, for bringing me into this life and for everything that you gave me in this life. And I'm ready to come to you. कभी वंडर करते हो कि क्या होगा डेथ के बाद? कहाँ जाएगा सोल? मेरा काम नहीं है वंडर करना इतना ज़्यादा। मेरा काम है कि मैं अच्छी तरह ये ज़िंदगी गुजार लूँ। जो लिखा गया है, जो हमें पढ़ाया गया है, ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है एक चीज़ों में, वो उस पर उसके मुताबिक उसका फैसला हो। अली ज़फ़र आज कहाँ खड़ा है? आज कल पाँव ज़मीं पे नहीं लगते मेरे, आज हाँ मुझे आज I don't, I've always wanted that I should feel like I'm floating through life, and the day whenever I feel that I'm standing, I become stagnant, I instantly start working towards how to lift my feet up and start floating again. So I think today I'm standing in the most, mashallah, touch wood, beautiful phase of my life. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.